हाँ तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 देखने वाले हैं। ये बहुत ही आसान सवाल होता है और ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आप बहुत ही आसानी से सब सवालों को बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो इतना बड़ा भी नहीं, बल्कि आपको सिंगल सिंगल सा वैल्यू पूछा जाता है। तो आपने त्रिकोणमितीय सारणी को अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं पढ़ लिया होगा और उसी से संबंधित ये सवाल है। बिना त्रिकोणमितीय सारणी के ये बनने वाला नहीं है और हमने आप लोगों को समझाने के लिए एक त्रिकोणमिति का सारणी यहाँ पे तैयार रखा है। इसकी मदद से आप लोगों को समझाने में एक सुविधा होगी और आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए हमने एक त्रिकोणमिति का ये सारणी छोटा सा बनाकर रख लिया है। चलिए हम लोग सवाल 1 को हल करते हैं और ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। ये प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर है और इसमें आपको 5 सवाल दिए गए हैं। पांचों सवाल में ये आपका पहला है। अब देखिए कह रहा है कि साइन 60 डिग्री है, कोस 30 डिग्री है, फिर बोला साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री है। यानी सबका वैल्यू रख करके आप इसको कैलकुलेट करके इसका मान निकालिए। ध्यान दीजिएगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा इस सारणी में, तो यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक और कोट 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60, 90। सारणी के बारे में अच्छे तरीके से हम समझा दिए। कह रहा है साइन 60 डिग्री, तो साइन वाले घर में आप 60 डिग्री के घर में जाइए, तो पता चला साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2 है। तो अब यहाँ रख देंगे √3/2, √3/2 रख देंगे। देखिए इसके बीच कोई चिन्ह नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप गुना का साइन समझिएगा। और फिर आएंगे कोस 30, तो कोस 30 डिग्री के वैल्यू हमको कितना मिल गया, √3/2। तो यहाँ रख देंगे √3/2। बीच में प्लस है, प्लस देंगे। फिर बोला साइन 30 डिग्री, तो आप देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। तो अब हम साइन 30 का वैल्यू रख दिए 1/2। और इसी प्रकार से जब कोस 60 देखे तो इसका भी वैल्यू 1/2 होगा। ध्यान दीजिएगा, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ भी हम 1/2 रख दिए। अब हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो √3 गुना √3 आपको पता होगा कितना हो जाता है, 3, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 हो गया, और नीचे 2 दूनी 4 हो गया। आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़िए, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 का ही प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, कुछ नहीं है, बस हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, तो आपका 1 हो गया। तो यहाँ हम रखेंगे 1। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात पे स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ भी हमको क्या देना होगा, स्क्वायर। प्लस कोस 30 का वैल्यू क्या होगा, तो कोस 30 का वैल्यू देखिए, तो कोस 30 का वैल्यू हो गया √3/2। तो यहाँ रख देंगे √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 2, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, √3 का स्क्वायर हमारा हो गया 3, और ये 2 दूनी 4 हो गया, माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और नीचे 2 दूनी 4 हो गया। प्लस माइनस में तो ये हमारा ख़त्म हो गया, और बस यहाँ बच गया 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे, और सवाल नंबर 3 बहुत ही खतरनाक सवाल है। बस एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 है।
जो कि अभी हम बताएं कि बहुत ही खतरनाक सवाल है। इसमें VVI लगा लीजिए। ये सवाल समझने में थोड़ी बहुत लोगों को कठिनाई होती है। तो चलिए उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हम लोग सवाल को अच्छी तरह से हल करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो कोस 45 चाहिए। तो कोस 45 का वैल्यू देख लीजिए। कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे 1/√2 बट्टे। फिर सेक 30 का वैल्यू चाहिए, तो सेक 30 का वैल्यू हो गया √3/2। देखिए सॉरी, सेक 30 का वैल्यू हो गया 2/√3। तो यहाँ रख देंगे 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू देख लीजिए। कॉसेक 30 का वैल्यू हो गया कितना, तो ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ +2 रख देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक हमारे बिहार में बड़ा ही फेमस कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये सवाल के साथ कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा होगा कि 1 से 2 स्टेप में हल हो जाएगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं, और हल करने की दिशा में बढ़ते हुए हमने ऊपर वाले को जैसे है वैसे लिख दिया, और नीचे वाले में बस भिन्न का जोड़ है कर दीजिए। इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो आप तिरछा तिरछी से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अर्थात ये हो गया 2 + 2√3/√3। अब आप यहाँ लगा लीजिए पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा। तो पहला गुना चौथा कर देंगे तो ये हमारा √3 हो जाएगा, और दूसरा गुना तीसरा करेंगे तो ये तो √2 है, इंटू हो गया 2 + 2√3। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि ये √3 जैसे है वैसे रहने देंगे, और ये √2 को भी रहने दीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों 2 में एगो 2 को आप कॉमन कर लीजिए। 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ हो गया +√3 हो गया। तो ये देख रहे हैं कि अभी भी ये रूट में है, रूट इसका ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आपको याद होगा कि कक्षा 9 में आप पढ़े हैं कि नीचे से रूट को ख़त्म करने के लिए उसका रेशनलाइज किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पे इसका रेशनलाइज कर देते हैं। √3 डिवाइड हुई 2 गुना √2 कर लीजिए, तो ये 2√2 हो गया। इसको आप बस सीधा करके लिख दीजिए √3 + 1। अब हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो 2 टर्म में है तो साइन चेंज करके करेंगे। अर्थात √3 - 1 डिवाइड बाय √3 - 1। ध्यान दीजिएगा, बस हमने क्या किया है कि √3 + 1 का परिमेयकरण कर दिया है, अब हम क्या करेंगे कि ये √3 इंटू ले लेंगे √3 - 1, और नीचे में देखिए क्या होगा। तो ये तो हमारा 2√2 है, ये हमारा 2√2 है, और नीचे यहाँ देखिए, यहाँ एक फॉर्मूला लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये ए की जगह हो गया और ये बी की जगह हो गया। ये ए की जगह हो गया, ये बी की जगह, अर्थात a + b इंटू a-b। तो a + b इंटू a-b का फॉर्मूला याद होगा आपको कि ये होता है a² - b² हो जाता है। तो हम बस वही फॉर्मूला पे यहाँ बैठा देंगे। तो यहाँ हमको मिल गया √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, बस मझली ब्रैकेट दे दीजिएगा। अब आइए इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने देंगे। √3 इंटू √3 - 1 ही रहेगा, और नीचे में जो हमारा है इसको बस देखिए थोड़ा सा, ये 2√2 जैसे है वैसे लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या है ये, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो आपको याद होगा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे ऊपर में अभी कुछ नहीं करना है, ये √3 - 1 जैसे है वैसे रहेगा। अब 3 में 1 घट गया, क्या हो गया 2, तो 2 √2 इंटू ये हो गया आपका 2। 3 में 1 घटा के 2 लिख दिए। और ये √3 जैसे है वैसे रहेगा, ऊपर में नो चेंज।
नीचे हम 2 दूनी 4 कर दिए और यहाँ से हम √2 अभी भी ख़त्म नहीं है, तो फिर √2 का परिमेयकरण कर देते हैं। तो बस √2 का परिमेयकरण कीजिए। अब देखिए ये हमारा क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो √2 है इसका गुना कर देंगे √3 से। पहले हम √3 से कर देंगे तो ये हमारा √2 इंटू √3 √6 हो गया, और फिर अंदर में कर लेंगे। देखिए √2 गुना √2 करते हैं तो √2 गुना √2 क्या हो गया 2, यानी कि 4 गुना 2 हो गया। अब हम गुना कर दें तो 6 तिया 18 यानी √18, और माइनस √6 गुना 1 करेंगे तो ये हो गया √6, नीचे में हो गया 4 दूनी 8। अब हम क्या करते हैं 18 को तोड़ देते हैं। 18 को तोड़िए, 18 को तोड़िए आप। 18 को किस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 18 का। तो 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 में 18, 3 3 9, तो 2 को 3 में 1 को 3 तो हमका बाहर आ जाएगा। 2 का जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर, अर्थात ये 3√2 हो गया। ये 18 को तोड़े तो 3√2 हो गया, और -6 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो जैसे है वैसे लिख दिए बट्टे 8, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर एक बार इस पर एक पर्सनल वीडियो अलग से बना दूंगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। ये प्रश्नावली 8.2 का एक का प्रश्न संख्या 4 है, और ये भी आसान ही है, ज़्यादा भारी तो नहीं कहा जा सकता इसको। ये तुरंत हल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन 30 का वैल्यू रखेंगे तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 हो गया, तो यहाँ 1/2 रख देंगे, प्लस tan 45, तो देखिए tan 45 का वैल्यू क्या है, तो tan 45 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए, माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना है, तो 2/√3, तो हम 2/√3 रख देंगे, 2/√3 रख देंगे, 2/√3 रख देंगे, यहाँ पे 2/√3 रख देंगे, डिवाइड बाय सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू देख लीजिए, तो सेक 30 का वैल्यू हो गया 2/√3, तो यहाँ भी 2/√3 लिख दीजिए, प्लस कोस 60 का वैल्यू क्या है भाई, तो कोस 60 का वैल्यू देखिए, कोस 60, तो कोस 60 का वैल्यू 1/2 हो गया, तो यहाँ 1/2 रख देंगे, और इसी प्रकार से कोट 45 का भी वैल्यू 1 होता है। देखिए कोट 45 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 1। तो अब हम वैल्यू को अच्छी तरह से पुट कर लिए हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में एक तरह से भिन्न का जोड़ घटाव है, नीचे भी भिन्न का जोड़ घटाव के रूप में है। अब बस आसानी से इसको हल कर दीजिए। ऊपर में 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया आपका, तो 2√3 हो गया। 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, बचा √3, √3 को 1 से करेंगे तो ये आपका √3, प्लस ये देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इससे पूरा गुना हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हुआ तो 2 बचा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। मेन बट्टा है, खींचेंगे, फिर नीचे वाला भी इसी तरह से होगा। एलसीएम हमारा हो गया 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 यानी कि ये हो गया, और प्लस ये तो आपका इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2√3 से गुना हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला है देखिए 2√3 में 1√3 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारे, ये दोनों आपस में जुड़ सकता है बच्चा कि 2√3 में 1√3 और जोड़ दे। जैसे 2 गो आम है, यहाँ 1 गो आम है, तो 2 गो आम में 1 गो आम जोड़ दें तो ये हमारा 3 आम मिल गया, यानी 3√3 हो गया, -4 बट्टे यहाँ पे 2√3 है, तो आप एक बार 2√3 दिखा दें, अगले स्टेप में काट देंगे इसको। फिर यहाँ भी इसी प्रकार से 2√3 में 1√3 जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 3√3 + 4/2√3। अब अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये और ये हमारा कट रहा है,
तो हमारा बच क्या गया भाई, तो बच गया 3√3 - 4 बाय 3√3 - 4। हो गया क्या? नहीं, अभी ये नहीं बना है, इसको और बनाना बाकी है। और अभी बज चुके हैं अभी रात के 12 बज चुके हैं, और ये वीडियो हम बहुत रात में आज शूट कर रहे हैं, चूँकि दिन में टाइम बहुत कम मिल पाता है, जिसके कारण रात में भी मेहनत करना पड़ रहा है। खैर, मेहनत ही जिंदगी है, संघर्ष ही जीवन है, आप लोगों को भी पता है। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। 3√3 - 4 और 3√3 + 4 को अगर हम हल करें, रेशनलाइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से स्टेप अलग हो रहा है कि ये 3√3 - 4 डिवाइड बाय 3√3 + 4, यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 बाय 3√3 - 4। अब देखिए ऊपर वाला सेम है, तो जैसे a गुना a लिख देते हैं a², a + b गुना a + b लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे, ये 3√3 - 4, यहाँ भी 3√3 - 4 है, तो इसको लिखेंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे हमारा देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा कि ये हो गया a की जगह और ये हो गया b की जगह, ये हो गया a की जगह और ये हो गया b की जगह, अर्थात a + b × a - b बराबर हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ऊपर में हम लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा होगा a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b² माइनस 2a और ये हो गया b डिवाइड बाय, नीचे देखिए अब 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर तो 3 × 9 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, अर्थात ये 9 × 27 हो गया। तो यहाँ पे हम 27 लिख देंगे, -4 चौके 16 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 27 हो जाएगा, +4 चौके 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया ये 2 × 6, 6 चौके 24√3, और नीचे में 27 में अगर हम 16 घटा दें तो ये हमारा 11 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 27 में 16 को जोड़ेंगे तो ये 43 हो गया, -24√3/11, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल थोड़ा तो बड़ा है, लेकिन समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं, और ये 1 नंबर का ये लास्ट सवाल है। बस इसी प्रकार से हम वैल्यू को पुट करेंगे और ये बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। जैसे साइन कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। कोस 60 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो चलिए यहाँ रखेंगे 5 है तो 5 लिख देंगे, इसके बीच गुना, और कोस 60 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो 1/2 स्क्वायर है तो इस पर क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए, प्लस सेक 30 डिग्री के वैल्यू की बात करें तो ये होता है 2/√3। देखिए सेक 30 का वैल्यू कितना हो गया, 2/√3 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। नीचे में आप वैल्यू नहीं भी बैठाएंगे तो आपका काम होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो नीचे में आपको वैल्यू रख कर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्क्वायर कर देते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ही, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 हो गया।
ये हो गया 5/4 और ये हमारा हो गया 4 चौके 16/3 और -1। ये भिन्न का जोड़ घटा हो गया, बस आसानी से हल कीजिए। एलसीएम 12 हो गया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, ये हो जाएगा 12 एकम 12। तो बस जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 1 7, 79 -12/12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 में 2 गया 7 हो गया, 7 में 1 गया 6 यानी 67/12। बड़ा ही आसान था।